सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम अपना हिंदी रीडर का चैप्टर बुद्धिमान कौन उसको रीड करेंगे, चैप्टर 2। ठीक है, इस कहानी में बुद्धिमान कौन जो कहानी है, ऐसे 4 मित्रों की कहानी है। ठीक है, जिसमें बताया गया है कि जो किताबों का ज्ञान होता है हमारे जीवन में, केवल वही ज़रूरी नहीं होता, वही काफ़ी नहीं होता। ठीक है, हमारे जीवन में व्यवहारिक ज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये इस कहानी में यही बताया गया है आज कि हमारे जीवन में व्यवहारिक ज्ञान भी कितना आवश्यक है। ठीक है, इस कहानी में 4 मित्र थे, उनकी कहानी पढ़ेंगे आज, बुद्धिमान कौन। पाटलिपुत्र नगर में 4 मित्र रहते थे। एक पाटलिपुत्र जगह का नाम है, उस नगर में कौन रहते थे? 4 मित्र रहते थे। 4 मित्र रहते थे। उनमें से 3 मित्रों गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव ने बहुत सी विद्याएं पढ़ी थी। जो 4 मित्र थे उनमें से जो 3 मित्र थे, गुणीराम, मणिराम और ज्ञानदेव, इन्होंने बहुत सारी विद्याएं पढ़ी थी। इन पर उन्हें बड़ा अभिमान था। अभिमान माने क्या होता है? घमंड था। उन्हें क्या था? बहुत ही घमंड था कि हम तो बहुत विद्वान हैं, हमने बहुत सारी विद्याएं पढ़ी हैं। परंतु उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। जो व्यवहारिक ज्ञान था, जो सामान्य बुद्धि थी, वह उनमें नहीं था, है ना। उन्होंने विद्याएं तो बहुत सारी पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन उनमें सामान्य बुद्धि की कमी थी। चौथा मित्र जो था बोधिराम, चौथे मित्र का क्या नाम था? बोधिराम। वह बहुत अधिक पढ़ा लिखा तो नहीं था, परंतु वह बुद्धिमान था। जो बोधिराम था वह पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं था, लेकिन कैसा था? वो बुद्धिमान था। वो बहुत ही बुद्धिमान था। उसमें व्यवहारिक ज्ञान यानी सामान्य ज्ञान बहुत ज़्यादा था। ठीक है, वह हर कार्य सोच विचार कर किया करता था। हमें हर कार्य सोच विचार कर, अगर कोई कार्य जल्दी कर देंगे तो हो सकता है ना, उसका परिणाम अच्छा नहीं हो, लेकिन हमें हर कार्य को सोच समझ कर करना चाहिए। एक बार उन मित्रों ने विदेश जाकर धन इकट्ठा करने का निश्चय किया। एक बार वो 4 मित्र थे, उन्होंने सोचा कि हम विदेश चलेंगे और वहाँ से बहुत सा धन इकट्ठा करके लाएंगे, बहुत सा पैसा कमा के लाएंगे। 4 मित्र यात्रा पर निकल पड़े। जब वे जंगल से होकर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ शेर दिखाई दिया। वे विदेश जा रहे थे और जब रास्ते में से जा रहे थे तो वो एक जंगल पड़ा। उस जंगल में क्या था? एक मरा हुआ शेर उनको रास्ते में पड़ा हुआ दिखाई दिया। उसके कुछ अंग बिखरे पड़े थे, बिखरे यानी फैले पड़े थे। उसके जो अंग थे वह बिखरे हुए पड़े थे। मरे शेर को देखकर 4 में से 3 मित्रों ने राय बनाई कि इस शेर के शरीर पर अपनी विद्या का प्रयोग करके इसे पुनर्जीवित कर दें। जो 3 मित्र थे उन्होंने सोचा, उन्होंने एक विचार किया कि इस मरे हुए शेर पर ही हम अपनी विद्या का प्रयोग करें और इसको पुनर्जीवित कर दें, यानी दोबारा जिंदा कर दें, इसको पुनर्जीवित कर दें। गुणीराम ने अस्थियों को सही क्रम दिया। जो गुणीराम था उसने क्या किया? अस्थियां यानी हड्डियों को, हड्डी जो थी, अस्थि माने क्या होता है? हड्डी, उनको सही क्रम में लगा दिया। किसने लगाया? गुणीराम ने। मणिराम ने अपनी विद्या का प्रयोग किया और उसके ऊपर मांसपेशियां जमा दी। गुणीराम ने तो उसकी हड्डियों को सही क्रम दिया और मणिराम ने अपनी विद्या से उसकी जो हड्डियों पर मांसपेशियां चढ़ा दी, जमा दी, चमड़ा लगाकर शेर का रूप दे दिया। उसके ऊपर चमड़ा लगाकर और उसे शेर का रूप दे दिया। ज्ञानदेव उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। जो तीसरा मित्र था ज्ञानदेव, उसमें प्राण डालने के लिए तैयार हो गया। तभी बोधिराम ने कहा, ठहरो। तीनों मित्र ने काम किया। गुणीराम ने हड्डियां जो थी उनको सही क्रम में लगा दिया। मणिराम ने उसमें जो मांसपेशियां थी वो लगा दी और चमड़ा लगाकर उसको शेर का रूप दे दिया। और फिर जो तीसरा मित्र था ज्ञानदेव,
उसने क्या किया, उसने बोला कि अब मैं इसको, ये शेर बन गया, अब इसमें प्राण फूंक देता हूं, यानी इसमें जान डाल देता हूं। तभी बोधीराम ने कहा ठहरो। जो चौथा मित्र था बोधीराम, जो पढ़ा लिखा नहीं था, है ना, उसने क्या कहा कि ठहरो, रुको, ऐसा मत करो, है ना। उसने उनसे कहा कि ऐसा मत करो, तुम लोग अपनी विद्या के प्रभाव से शेर को जीवित कर रहे हो, पर कुछ तो विचार करो कि इसका परिणाम क्या होगा। बोधीराम ने कहा कि तुम जीवित तो कर रहे हो इसको, लेकिन सोचो कि इसके जीवित होने के बाद क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा। वह शेर जीवित होते ही हम सबको मारकर खा जाएगा। ठीक है, बोधीराम आगे की सोच, है ना, सोच कर ही काम किया। ये तो एक ने हड्डी जोड़ दी, एक ने मांसपेशी जोड़ दी, और तीसरा जो है प्राण डालने के लिए चला, लेकिन उन्होंने सोचा ही नहीं कि होगा क्या, उसके जिंदा होने पर होगा क्या। बोधीराम ने उनको रोका कि रुको, इसको जीवित मत करो, है ना, अगर जीवित करोगे तो ये जिंदा होकर हमें खा जाएगा, हम सबको मार डालेगा। विद्या के अभिमानी, अभिमानी माने क्या होता है, घमंडी। जो विद्या, जिनके पास बहुत ज़्यादा विद्या थी, विद्या के जो घमंडी लोग थे, उन युवकों को अपनी विद्या का दिखावा करना ही था, है ना। उन्हें तो दिखानी थी ना विद्या कि हमारे पास बहुत सारी विद्याएं हैं। उन्होंने बोधीराम की बात नहीं मानी, किसी ने भी बोधीराम की बात को नहीं माना। तब बोधीराम ने कहा, यदि तुम्हें अपनी विद्या का चमत्कार दिखाना ही है तो दिखाओ, परंतु एक क्षण ठहर जाओ, है ना। तुम्हें अगर अपनी विद्या दिखानी है तो दिखाओ, लेकिन अभी रुको, थोड़ी देर, एक पल के लिए रुक जाओ। जब मैं इस वृक्ष पर चढ़ जाऊं तब तुम इस शेर को जीवित करना। जब मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं तब तुम इसको जीवित करना, अभी रुको। इतना कहकर वह पास के एक वृक्ष पर चढ़ गया। पास में जो वृक्ष था उस पर वह चढ़ गया। अब ज्ञानदेव ने अपनी विद्या का प्रयोग करके शेर में प्राण फूंक दिए। ज्ञानदेव जो तीसरा उसमें प्राण डालने वाला था, उसने क्या किया कि उसको जीवित कर दिया, दोबारा जिंदा कर दिया। जीवित होते ही शेर ने अपने सामने 3 युवकों को खड़े देखा। शेर ने क्या देखा कि ये 3 युवक मेरे सामने खड़े हैं, है ना, अगर शेर देखेगा तो खाएगा ही। उसने झटपट तीनों युवकों को मार डाला। इस प्रकार पेट भरकर वह अपने रास्ते चला गया। शेर का पेट भरा और वह अपने रास्ते चल दिया वहां से। शेर के जाने के बाद बोधीराम पेड़ से उतरा। अपने 3 मित्रों की अस्थियां देखकर वह बुदबुदाया। उसने आकर पेड़ से नीचे देखा और जो तीनों मित्रों की जो अस्थियां थी, हड्डियां थी, उनको देखकर कुछ बुदबुदाया। उसने कुछ कहा, शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं है। उसने क्या कहा कि शास्त्रों और विद्याओं में कुशल होना काफ़ी नहीं है, अच्छे बुरे का ज्ञान होना भी जरूरी है। विद्या में शक्ति तो बहुत है, परंतु उस शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना आवश्यक है। विद्या में शक्ति तो होती है, ठीक है, लेकिन उस शक्ति को बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए, बुद्धिमानी से उसका प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा वह शक्ति हमारा ही विनाश कर सकती है। अन्यथा यानी नहीं तो अगर हम उसका प्रयोग बुद्धिमानी से नहीं करेंगे तो वह शक्ति ही हमें बर्बाद कर देगी, यानी नष्ट कर देगी। वह शक्ति हमें नष्ट कर सकती है, इसलिए हमें बुद्धि से प्रयोग करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, तो ये चैप्टर है, आपको रीड करना है। ठीक है, और इसके जो शब्दार्थ हैं, अभिमान माने घमंड, बिखरा माने फैला, पुनर्जीवित करना माने दोबारा जिंदा करना, अस्थि माने हड्डी, अभिमानी माने घमंडी, प्राण फूंक देना माने जिंदा करना, अन्यथा माने नहीं तो, और विनाश माने बर्बाद करना या नष्ट करना।